हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैच एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। 41 एफएडी के जितने भी कैंडिडेट हैं, देखिए थोड़ा हेल्थ का इशू था। अदरवाइज़ मैंने सोचा था कि ये जो नोटिफिकेशन एक वायरल हो रखा है इसके ऊपर एक लाइव सेशन कंप्लीट करते हैं, बट ऐसा नहीं हो पाया। बट देखिए एक नोटिफिकेशन ज़रूर वायरल हो रखा है। ऑफिशियल साइट पे भी मैंने चेक किया और एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो 2-3 मिनट का मैंने उसके ऊपर बनाया है कि देखिए जो आ रखा है अभी तक, देखिए वो ऑथेंटिक लग रहा है मुझे, कि सही लग रहा है। बट देखिए इससे पहले एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि मेरे एडमिट कार्ड आ गए, सर्कुलर लेटर आ गए। उसके बाद जस्ट एकदम से ये आ जाना कि एक पीडीएफ सी आ गई है जिसके अंदर अलग अलग डेट वालों को अलग अलग डेट दिखा रखी है। जैसे किसी का 11 अक्टूबर का था तो उसे मार्च में शिफ्ट कर दिया गया है। तो देखिए कुछ एक जो सवाल और निशान है ना, वो हमेशा रहते हैं किसी ना किसी पीडीएफ पे, कि देखिए इस पीडीएफ में जो सबसे गलत लगता है और सही लगता है उन पॉइंट्स की बात करेंगे कि किन कारण से तो ये फेक लगता है और किन कारण से ये ओरिजिनल लगता है। देखिए ओरिजिनल लगने का तो एक ही कारण है, क्योंकि 4 मार्च से आपके फिजिकल और रिटन एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए 4 मार्च से 31 मार्च को होने हैं, तो आपकी पीडीएफ या कोलेटर अभी तक आ जाने चाहिए थे, या उनका अपडेट आ जाना चाहिए था कि कब कैसे आएंगे। ठीक है, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि देखिए 11 अक्टूबर का आपका फिजिकल का डेट था, उसके आगे ओनली लिखा हुआ है फिजिकल और डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ना आपका रिटर्न टेस्ट का दिया गया, ना आपका मेडिकल का दिया गया। ये जो जानकारी है वो बिल्कुल भी निरस्त दी गई है। बट देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होगा। देखिए जहाँ तक मुझे लगता है, मैं पर्सनल आपको बता दूं कि ये रियल है या फेक है, तो मैं इसे देखिए रियल नहीं मानूंगा। अभी तक तो रियल नहीं मानूंगा, क्योंकि देखिए जिसका 11 तारीख को एग्जाम था, जिसका कोई लेटर आया था, अब भाई साहब मुझे बताइए वो 10-15 हज़ार रुपये के नीचे आएगा अगर वो कारू सेंटर जाता है। बट देखिए जो भी है ऑथेंटिक आना चाहिए, पीडीएफ आनी चाहिए, तो आपके नाम के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। जैसे श्री राम सन ऑफ प्रहलाद राम, आपके रोल नंबर वगैरह। भाई आपको रोल नंबर वगैरह प्रोवाइड करा चुके हैं। देखिए 41 एफएडी कुछ एक कैंडिडेट के मैसेज आते हैं कि सर मोबाइल नंबर नहीं दिए थे, जीमेल नहीं दी थी, मैसेज कैसे आएगा। भाई साहब जिन बच्चों का कोलेटर आ गया था उनकी फ़ोटो के ऊपर आपके रोल नंबर लिखे हुए हैं, 5 या 6 डिजिट के अंदर है, मुझे कंफर्म याद नहीं है कितने डिजिट में, बट उसमें लिखा हुआ है कि टीएच आपके ट्रेडमैन, आपकी कास्ट ओबीसी SC ST, उसके बाद लगा के आपके 6 डिजिट के जो नंबर से वो लिखे हुए। बट जो आपकी स्क्रीन पे आपको ये देखिए नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए मुझे फेक लग रहा है, रियल नहीं लग रहा है। अगर ये थोड़ा रियल होता ना तो डेट का इश्यू इसके साथ, देखिए एक पीडीएफ निकालने में ज़्यादा वो बोलते हैं ना टाइम नहीं लगता। 41 एफएडी को सब लोग डालते हैं पीडीएफ, सारे जितने भी एफएडी हैं, या आपकी सीआरपीएफ हो गई, बीएसएफ हो गई, इंडियन आर्मी हो गई, पीडीएफ के माध्यम से सूचना जरूर देते हैं। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा तबीयत का इश्यू है। देखिए 1-2 यूट्यूबर जो लाइव सेशन भी कर रहे थे कि इतनी डेट आ गई, ये डेट है, रियल है, फेक है, बट मुझे देखिए थोड़ा ऑथेंटिक नहीं लगा ये। और आप देखिए मान सकते हो सकता है देखिए जैसे कि 11 अक्टूबर 2021 को जो डिले हुआ था, कि पोस्टपोन हुआ था, वो नोटिफिकेशन भी एक बार देखने से फेक लग रहा था, बट वो रियल निकला बाद में। अगर देखिए ये रियल है, देखिए आपका जो नोटिफिकेशन ये वायरल हो रखा है, आपकी स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। अगर ये नोटिफिकेशन गलती से भी रियल निकलता है तो देखिए मैं कहूँगा काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी 41 एफएडी के कैंडिडेट्स को। क्योंकि पहली बात तो इसके अंदर ये नहीं दे रखा है कि आपका फिजिकल होने के बाद कौन सी स्टेप कब होगी, रिटर्न एग्जाम, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ और कैसे होगा, वो नहीं दे रखा है। दूसरी बात देखिए, जो वो कैंडिडेट जिनकी अलग अलग डेट थी, जिनकी डेट शो हो गई उनकी अच्छी बात है, बट जिन कैंडिडेट की डेट शो नहीं हो रखी है वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम ये होती है। दूसरी देखिए मेन प्रॉब्लम ये है, जिन कैंडिडेट के कोलेटर नहीं आए थे, जिन कैंडिडेट के कोलेटर डिस्पैच दिखा रहे थे, बात समझ रहे हो, 41 एफएडी ने वहां से भेज दिया, आपको नहीं मिले, बट 41 एफएडी के पास तो आपका डाटा है। बात समझिएगा इस बात को। देखा जाए तो काफ़ी गहराई से इस बात को समझना चाहिए कि जिन कैंडिडेट के कोलेटर पहले नहीं आए थे, या किसी कारणवश से किसी
कहीं रुक गए थे, गिर गए थे, जो भी था, आपके घर नहीं पहुंचे डाक के द्वारा, ठीक है, 41 FAD से डिस्पैच दिखा दिया। अब उन कैंडिडेट का क्या होगा, ये बात 41 FAD के माइंड में भी होगी। बट देखिए अगर ये नोटिफिकेशन रियल निकलता है तो देखिए काफ़ी मुश्किल होने वाली है। ऐसे देखिए बोलते हैं ना, बीच मझधार में कोई जॉब नहीं छोड़ सकता आपको, कोई भी FAD, कोई भी आर्मी, CRPF नहीं छोड़ सकता। और दूसरा जो 41 FAD की जो ये PDF आई है, ये ऑथेंटिक इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि नीचे कुलदीप सिंह नाम लिखा हुआ है, ना कोई सिग्नेचर, ना कोई मोहर, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो ऑफिशियल साइट है आपकी @indianarmy.nic, उस पर भी इसका कोई जिक्र नहीं है। तो देखिए हो सकता है ये रियल भी निकल जाए, फेक भी निकल जाए, बट देखिए अभी तक इस पर ट्रस्ट ना करें। और दूसरी बात देखिए अभी टाइम पड़ा है, क्योंकि मार्च में टाइम पड़ा है तो फरवरी में आपकी जो स्थिति है 10-15 फरवरी तक साफ होने लग जाएगी। मैं ये नहीं कहता देखिए जो और यूट्यूबर्स हैं वो गलत बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, अपनी अपनी जगह सब कुछ, सब लोग सही बताते हैं। जिनके पास जो सोर्स रहते हैं, ऑथेंटिक सोर्स रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग सही बताते हैं। तो देखिए कुछ एक चीज़ें जिनको आपको ध्यान रखना है, फिजिकल जो कैंडिडेट कर रहा है वो फिजिकल पे ध्यान रखो, जो JO की पोस्ट मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है वो अपनी रिटर्न के एग्जाम की तैयारी करो। आज नहीं तो कल भाई साहब आपकी जो PDF है या कोलेटर है वो आपके घर आने हैं। तो देखिए थोड़ा सा आप लोगों के साथ मैं कहता हूँ गलत ही लगता है, क्योंकि हमें भी वीडियो बनाने पड़ते हैं मजबूरी में। किसी का फ़ोन आ जाता है, सर मेरा कोलेटर आ गया घर पे, ये डिस्पैच दिखा रखा है, तो हमें भी लगता है कि और कैंडिडेट को भी सूचित करना चाहिए। नोटिफिकेशन वायरल होता है तो हमें भी वीडियो बनाना पड़ता है कि रियल है, फेक है, क्या है। और दूसरा देखिए मैंने जो विनीत भाई है उनको दोबारा मैसेज किया, बट पहले वो मैसेज का भी उनका रिप्लाई नहीं आया है। हो सकता है क्योंकि देखिए जो मेडिकल असिस्टेंट के पद पे कार्यरत करता है जो बंदा, वो उसे अलग शिफ्ट के लिए इंडियन आर्मी के लिए भी भेजा जाता है। तो एक तो इन्वायरमेंटल इश्यू रहता है, दूसरा नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। आपको सभी को पता है कारों के अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम रहती हैं। तो देखिए जो ही कोई अपडेट आता है, मैसेज आता है, मैं आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पे बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, तो उस पर ज्वाइन करिए। और आपके जो डाउट्स हैं एक लाइव सेशन में करने वाला हूँ 1-2 दिन में। देखिए जब भी थोड़ी तस्वीर साफ होने दीजिए कि ये नोटिफिकेशन रियल है, फेक है। ऐसे ही मैं देख आके आपका मोटिवेट भले ही कर दो आपको कि ये पढ़ना चाहिए, वो मैं एक लास्ट वीडियो जो अभी मैंने बनाया था उसके माध्यम से आपको सूचित कर चुका हूँ। तो देखिए थोड़ी सी जानकारी आने दीजिए, उसके बाद मैं एक लाइव सेशन करता हूँ, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी संतुष्टि मिलेगी कि ये सब बात थी, ठीक है। तो देखिए एक बात तो ये नोटिफिकेशन रियल है, फेक है, वो आपको 1-2 दिन में बिल्कुल साफ हो जाएगी तस्वीर, वो डरने की जरूरत नहीं है। बट आप अपनी तैयारी करके रखिए। अब भाई साहब एक बात ये होती है कि आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, मेरी 41 FAD का क्या होगा, मेरा 41 FAD का कोलेटर नहीं है, सर मैं वरना ये कर देता, वो कर देता। भाई फिजिकल तो करो, फिजिकल कर लो तो आपके चांसेस 90% हो जाते हैं। बट JO की पोस्ट वाले और मेडिकल असिस्टेंट वाले, आपको अगर जॉब चाहिए बंदो तो आपको रिटर्न एग्जाम फाड़ना होगा, रिटर्न एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी होगी। रिटर्न एग्जाम तो JO की पोस्ट वाले और मेडिकल असिस्टेंट वालों को तो बिल्कुल 101% आप सभी को तो रिटर्न एग्जाम पे फोकस करना है, किसी भी चीज़ से डगमगाना नहीं है, अपनी रिटर्न एग्जाम पे फोकस करिए। और देखिए जो आपकी ऑफिशियल साइट है उस पर 1-2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी, तो बिल्कुल निश्चित रहिए, 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बिल्कुल हूबहू तैयारी करिए, आपको बिल्कुल हूबहू ऑफिशियल साइट पे PDF मिल जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए नाम वाइज अगर निकालते तो बेनिफिट रहता, आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग निकालते तो और भी बेनिफिट रहता। और देखिए इनसे उन कैंडिडेट को भी तसल्ली मिलती जिनकी कोलेटर भाई डिस्पैच हो गए थे, नहीं आए थे किसी कारण से, या फिर किसी के रिजेक्ट हो गए थे कोलेटर, उनका तो कुछ नहीं हो सकता जिनके रिजेक्ट हो गए थे या जिनके नहीं आए थे। भाई आपने मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाया था, आपने EWS सर्टिफिकेट भी लगाया था, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपने लगाया था, बट आपका कोलेटर नहीं आया, तो वो देखिए एक तरह से प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। मोस्ट ऑफ बोलते ना, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको देखिए भ्रमित नहीं होना है। देखिए कुछ एक यूट्यूबर जरूर बताते हैं लाइव सेशन लेके कि सर ये हुआ वो हुआ, देखिए वो भी अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग सही बताते हैं, जो उनके पास सोर्सेज होते हैं, इतने सब्सक्राइबर उनके पास हैं तो वो ऐसे ही नहीं जुड़ते हैं सब्सक्राइबर वगैरह, आप लोग भी ये पहली बात जानते हो। तो देखिए थोड़ा सा टाइम दीजिए किसी चीज़ को।
इंसान का काम होता है कर्म करना। आप अपने कर्म करते जाइए, अपना फिजिकल करते रहिए, अच्छे से तैयारी, रिटन एग्जाम तैयारी करते रहिए, कभी ना कभी तो आपकी एग्ज़ाम होगी। और देखिए मेरे अकॉर्डिंग माना जाए तो 4 मार्च से 31 मार्च तक आपके एग्ज़ाम श्योर हो जाएगी, बट थोड़ा सा ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है उसका वेट करिए। और जो देखिए नोटिस है मुझे थोड़ा रियल नहीं लगता है। देखिए कोई भी चीज़ होती है उसके अंदर रियल होता है, एक रियल चीज़ वो नहीं लग रही है मुझे ये आपका जो नोटिफिकेशन वायरल हो रखा है। बट देखिए अगर ऐसा होता है, और 41 FAD पे ट्रस्टेबल बिल्कुल भी नहीं है ये FAD, आपकी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट इसलिए नहीं किया जा सकता दोस्तों क्योंकि जो लास्ट टाइम 2021 11 अक्टूबर, आपको भी है ध्यान होगा, आपके कोलेटर आ चुके थे, सब बात हो चुकी थी। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये थी दोस्तों कि एक नॉर्मल सा नोटिफिकेशन डाल के बोल दिया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रखी है, कोरोना वायरस का हवाला दे दिया गया था, जो भी था भाई, टेम्परेचर इशू था या जो भी था, इन्वायरमेंटल इशू था, बट वो नोटिफिकेशन भी रियल नहीं लग रहा था, वो भी फेक सा लग रहा था। बट ये नोटिफिकेशन भी रियल नहीं लग रहा है, बट आगे जाके मान लीजिए इसी नोटिफिकेशन को मान लें। अब देखिए 2 चीज़ें हैं, ये नोटिफिकेशन आपका अगर रियल है ना तो सेम एक नोटिफिकेशन नहीं काफ़ी नोटिफिकेशन आएंगे, क्योंकि इसमें कम डेट दी गई है, 11, 12, 13 दी गई है, 21 मार्च वाली दी गई है कि 21 मार्च को हो गया उनका एग्ज़ाम, किसी का नवंबर में था, कईयों का दिसंबर में भी कोलेटर है भाई साहब, दिसंबर की डेट थी 22 दिसंबर, आज भी मुझे याद है कैंडिडेट की 22 दिसंबर डेट थी। उन लोगों का नहीं है तो उनको भी देखिए नई PDF मिल जाएगी, अगर ऐसी PDF आनी है तो वो मिल जाएगी, तो उसके बहम में मत रहिए। देखिए जिन कैंडिडेट के कोलेटर आए हैं ना तो उनके तो इस PDF में डेट मिल जाएगी, तो इस बात से बिल्कुल नहीं भागना है आप लोगों की सर मेरे कोलेटर, जिनके भाई कोलेटर आए थे उनको तो जानना है। अगर ये PDF वाली बात सही होती है 1-2 दिन में तो तस्वीर साफ हो जाएगी, तो उन कैंडिडेट को तो जाना है। बट उन कैंडिडेट से मैं माफ़ी चाहूँगा जिनके कोलेटर डिस्पैच हो चुके थे और आपको कोलेटर नहीं पहुँचे। अब आपको कोलेटर नहीं पहुँचे तो आपको यही नहीं पता भाई साहब आपको कौन सी डेट को जाना है। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे भी मैसेज आते हैं कि सर हमारा कोलेटर खो गया, अब हम क्या करें। अब भाई फोटो वोटो भी नहीं खींच के रखी, अब डेट ध्यान में है, मान लो डेट ध्यान में सर मेरी तो 17 अक्टूबर थी। अब भाई साहब मान लो आपको 17 अक्टूबर थी, डेट याद है आपको, आप वहाँ चले गए और वहाँ पे कारू सेंटर में बोला वही आपका कोलेटर दिखाओ लास्ट टाइम वाला, फिर क्या करोगे, 10-15 हज़ार रुपये नीचे आ जाओगे। तो देखिए अगर मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये रियल नहीं लग रहा है आपका जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि देखिए काफ़ी प्रॉब्लम्स है, बोलते ना इंसान पे शक होने वाली बातें काफ़ी इसके अंदर दिखाई देती हैं। एक बातें नहीं बोलते ना 100 बातें इसके ऊपर दिखाई देती हैं। बट ये रियल एक ही कंडीशन पे हो सकता है दोस्तों, जैसे कि आपका वो अक्टूबर के अंदर वो जो नोटिफिकेशन था वो रियल साबित हुआ था। अगर वैसा कुछ होता है तो देखिए FAD को भी सोचना चाहिए कि आई थिंक स्टूडेंट्स कितने परेशान होते हैं, हैरान होते हैं। तो इस चीज़ पे 41 FAD ज़रूर नोटिस करेगी इस बात को, और थोड़ा सा अपना बोलते हैं ना विश्वास बनाए रखिए, और जो ही कोई अपडेट आता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस नोटिफिकेशन पे ज़्यादा थोड़ा ट्रस्ट मत करिए, 1-2 दिन में तस्वीर साफ होने लग जाएगी। अगर ऐसा कुछ होगा तो ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं चलता हूँ, इसी के साथ मैं बोलता हूँ जय हिंद दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थोड़े से आपके देखिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा बट थोड़े बहुत जो डाउट है मन में, आपके क्वेश्चन आ रहे थे वो मेरे अकॉर्डिंग कमेंट वगैरह आ रहे थे, उसको पढ़ के मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है कि भाई इतना टाइम मिल सके हम लोगों को, ठीक है। तो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वेट करें 1-2 दिन, तो आपको जो तस्वीर है वो साफ़ होने लग जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, नहीं हुए तो कमेंट करिएगा। इसके अतिरिक्त मैं एक कल वीडियो बनाकर डालने की कोशिश करूंगा, एक लाइव सेशन में रखने की कोशिश करूंगा, बट थोड़ा सा मैं तबीयत का इशू सही हो जाता है, इतने दिन में आपकी जो PDF है उसकी भी सच्चाई पता चल जाती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।